मैग्सेसे पुरस्कार विजेता को गिरफ्तार कर लिया गया है और न केवल गिरफ्तार किया गया बल्कि उनके ऊपर एनएसए लगाया गया है। मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत यह गिरफ्तारी की गई है। सोचिए जरा, जिसने लेह में पहला कोचिंग सेंटर खोला हो, पेड़ लगाने के लिए बर्फ के स्तूप जिसने बनाए हों, एक स्तूप से 10 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की खोज की हो, जो आज भी लद्दाख की खेती में अहम योगदान दे रहा हो, जो शिक्षा सुधार के लिए लंबे समय से काम कर रहा हो, जिसने कई बच्चों को वैज्ञानिक बनने में मदद की हो, जिसने सेक मोल्ड मूवमेंट के जरिए ऐसे बच्चों की मदद की हो जो स्कूली शिक्षा में ही फेल हो जा रहे थे, जिसने सेना के लिए सौर टेंट बनाए हों, जिसके शिक्षा में योगदान को देखते हुए 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया हो उसे। इसके अलावा जिसे रोलेक्स अवार्ड भी मिल चुका हो, विदेश की धरती पर जिसने भारत का नाम रोशन करते हुए तिरंगा फहराया हो, ऐसे सोनम वांगचुक को आज देश के लिए खतरा बताया जा रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। सोनम वांगचुक, जिन्हें दुनिया 3 दशकों से एक शिक्षा सुधारक, जलवायु कार्यकर्ता और इनोवेटर के रूप में जानती है, लद्दाख और दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों को अपनी आइस स्तूप परियोजना से नया जीवन देने के लिए प्रसिद्ध है। ये वही सोनम वांगचुक हैं आप 3 इडियट्स फिल्म के असली प्रेरणा स्रोत के रूप में जिन्हें जानते हैं। लद्दाख के एक गरीब कबीलाई परिवार में जन्मे वांगचुक 2022 तक नरेंद्र मोदी और संघ के प्रबल समर्थक रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने लोगों की समस्याओं और लेह लद्दाख के विकास से जुड़े असली सवाल उठाने शुरू किए तो वे सत्ता की आंखों की किरकिरी भी बन गए। वक्त का खेल देखिए, जिस मोदी सरकार की वो प्रशंसा किया करते थे, आज उसी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करवाया है। उसी सरकार ने सोनम वांगचुक पर आरोप लगाया है युवाओं को उकसाने का। दरअसल सोनम वांगचुक के नेतृत्व में लेह में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। लेह पुलिस के मुताबिक 24 सितंबर को प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में सोनम वांगचुक के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुई थी, जबकि सोनम वांगचुक खुद लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। जरा आप भी सुनिए। मैं अपील करता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। दरअसल सोनम वांगचुक द्वारा लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने, राज्य का दर्जा देने और लद्दाख क्षेत्र के संवेदनशील इकोसिस्टम की सुरक्षा की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 24 सितंबर को लेह में भीषण हिंसा हुई थी। बुधवार को उनकी भूख हड़ताल सभा से गुस्साए युवा अचानक भड़क गए। उन्होंने स्थानीय बीजेपी दफ्तर और पुलिस बल पर हमला भी कर दिया, जो कि गलत था। हालात बेकाबू होने पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठी चार्ज किया और फायरिंग भी की। लेह में हुई इस एक घटना ने सोनम वांगचुक को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, जिसके बाद उनकी हीरो वाली छवि विलेन में तब्दील कर दी गई है और सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उनको जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। शुक्रवार देर रात उनको जोधपुर ले जाया गया। यहां पर उनको कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक जेल प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम भी किए हैं, लेकिन सोनम वांगचुक का मानना है कि वो जेल में रहकर और भी मजबूत होंगे। उनका मानना है कि सत्ता यदि सोच रही हो कि सोनम वांगचुक को जेल में रखकर उनके हौसले को तोड़ा जा सकता है और उनको कमजोर किया जा सकता है, तो यह गलतफहमी होगी, जबकि जेल में रहने के बाद उनके हौसले और बुलंद होंगे, वो और मजबूत होंगे।